ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 4 प्रकरण हम लोग उसमें श्रवण करेंगे। तो हमने श्रवण किया पहले योगारूढ़ प्रकरण, उसके बाद फिर ध्यान प्रकरण। अभी हमारा चल रहा है 3रा प्रकरण मन संयम प्रकरण। तो ये प्रकरण शुरू हुआ हमारा 33वें श्लोक से, जब 33 और 34वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि ये जो मन है ये बहुत चंचल है, वायु की तरह है, बलवान है, प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है, और मैं ऐसा समझता हूं कि इसको वश में करना बहुत मुश्किल है। तब भगवान ने 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन जो है वश में किया जा सकता है, और यत्नपूर्वक, अगर यत्नपूर्वक मन को वश में किया जाएगा तो इसको मन को वश में किया जाता। भगवान स्पेशली बोला कि जो यत्न करता है, जो प्रयत्न कर रहा है उपाय के साथ, देयर मस्ट बी ए टेक्निक टू डू इट। बिना टेक्निक के नहीं होगा। तभी भगवान ने वहां पर बोला उपायतः। 6ठे अध्याय के जो लास्ट 36वां श्लोक है हमारा, तो उसमें भगवान ने यही बोला है कि उपायतः, उपाय अगर करेंगे आप, शक्यो अवाप्तुम उपायतः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। अगर उपाय किया जाएगा इसके लिए तो समर्थ हो सकता है। तो यत्न पूर्वक उपाय करने से ये वश में हो जाता है। तो यहां पर 2 बातें इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए टेक्निक टू इट। बिना टेक्निक के नहीं होगा। हम चाहें कि अपने आप से हो जाए, वो हमारे चाहने मात्र से तो नहीं होना है। और अगर मन संयत नहीं हुआ है तो ध्यान योग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। दुष्प्राप इति मे मति, भगवान ने अपना मत बताया कि असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। तो इस प्रकार से भगवान ने 35 और 36वें श्लोक में बताया अर्जुन को। अब हम लोग 4 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं। उसके हम थोड़ा सा उसको समराइज कर लेते हैं 4 श्लोक को एक बार, जिससे कि हमको थोड़ा सा मन में बैठ जाए बातें अच्छी तरीके से। और तो भगवान ने अर्जुन ने भगवान के मुख से परम योगी की बात श्रवण की थी 32वें श्लोक में, कि जो सभी प्राणियों के सुख और दुख में उनको अपने समान समझता है, वही परम योगी है। क्योंकि अर्जुन के अनुसार सब प्रकार से जो समता है, समदर्शन है, वही योग है। साम्येन मधुसूदन 33वें श्लोक में बोला भगवान को कि मैं तो ये समझ रहा हूं कि समता बुद्धि को प्राप्त कर लिया तो वही योग हो गया। अब समता बुद्धि को प्राप्त होने के लिए मन की शांति चाहिए, किंतु मन तो चंचल है, इसलिए समता में होना असंभव है।
असंभव सा लगता है। उन्मत्त हाथी की भांति है, चंचल, बलवान है ना, और दृढ़ भी है, अर्थात जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, उनको जो भी बात कही जाएगी वो बात उनको कहो कि ये बात नहीं करनी है तो वो उस बात को अवश्य करेंगे। ऐसा हमेशा देखते आए हैं हम लोग। और वायु से उपमा दी उसकी, क्योंकि वायु हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के बाहर दोनों तरफ विचरण करती है, लेकिन ना तो हम उसकी गति को अपने अंदर रोक सकते हैं और ना बाहर। हम चाहें कि अपनी श्वास को बाहर रोक लें, मतलब श्वास ही ना लें, श्वास को बाहर रोकना, श्वास ना लिया, तो उसको बोलते हैं हम कि वो भी नहीं कर सकते हम ज्यादा देर तक, और कुंभक भी नहीं कर सकते जब हम अंदर रोकते हैं श्वास को। तो अर्ध जो दो प्रकार के कुंभक होते हैं, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। तो जो आंतरिक कुंभक होता है उसमें अंदर रोका जाता है श्वास को, और जो बाह्य कुंभक होता है उसको बाहर रोकते हैं श्वास को, उसमें खाली होता है अंदर। तो इस प्रकार से ये श्वास ज्यादा देर तक हम लोग रोक भी नहीं सकते, सुदुष्कर है इसको रोकना। और मन को रोकना तो इससे भी अधिक ज्यादा है। तो अर्जुन की बात को भगवान ने स्वीकार किया और फिर उससे कहा कि ठीक है, तुम सत्य कह रहे हो, जो कुछ भी है अत्यंत चंचल है, दुष्कर है, इसको रोकना कोई संशय नहीं है, लेकिन तुम महाबाहु हो इसलिए तुम इसको कर सकते हो। और महाबाहु हो इसलिए तुम कैसे कर सकते हो? उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और अभ्यास और वैराग्य में वैराग्य के लिए अर्जुन को बोला कौन्तेय, अभ्यासेनु तु कौन्तेय वैराग्येन च गह्यते। तो वैराग्य मतलब कुंती के पुत्र हो तुम, और वो कुंती वैराग्य की मूर्ति है, इसलिए तुम भी कर सकते हो। और महाबाहो हो इसलिए तुम अभ्यास भी कर सकते हो। तो इसे वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा ही निग्रह करना पड़ेगा। ग्रहित का अर्थ था निग्रह करना, वश में करना। और जब हम किसी भी विषय को बार बार करते हैं तो वही है अभ्यास। तो हमारा जो मन अभी बहिर्मुखी है, हमें उसे क्या करना है? अंतर्मुखी करना है। तो यही अभ्यास करना है हमको। तो यदि सूक्ष्मता से देखें तो हमारे मन की जो चंचलता है वो किसका परिणाम है? हमारे मन की चंचलता, ये भी अभ्यास का ही परिणाम है, अभ्यास का ही फल है ये भी। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमको दीर्घ काल से विषय भोगों का अभ्यास है। दीर्घ काल से हमारे मनोवृत्ति बाहर की ओर जाती है, बाह्य विषयों की ओर जाती है। ये बड़ा पुराना अभ्यास है हमारा, अनंत अनंत जन्मों का अभ्यास है। इसी कारण जो है मन स्वभावतः है, अभ्यास होने के कारण बाहरी विषयों में चंचलता को प्राप्त होता है, चंचल है। अब इस आसक्ति को कम करने के लिए, बाहर की वस्तुओं में आसक्ति को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इस आसक्ति को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहीं और ट्रांसफर करने के लिए हमको वहां पर ट्रांसफर करना है जो पदार्थ नित्य हो और अविनाशी हो। क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य है और विनाशशील है, नाशवान है। कभी ना कभी तो उसका अंत हो ही जाएगा। तो हम उसमें आसक्त होते तो हैं, लेकिन अंत में हमको दुखी मिलता है जब वो नाश हो जाता है। सिंपल सी बात, जैसे हम मान लीजिए मोटरसाइकिल खरीदी तो उसमें बड़ी आसक्ति है हमारी। अब मोटरसाइकिल खरीदी तो ये डर भी बैठ गया कि कहीं कोई लेकर ना चला जाए, कहीं कोई लेकर ना चला जाए, और कोई लेकर भी चला जाएगा, चोरी भी हो ही जाएगी कभी ना कभी। मोबाइल में आसक्ति हो गई तो चोरी होने का डर रहेगा, क्योंकि नाशवान है ना, कभी ना कभी तो हमसे छूटेगा ही वो, या खराब हो जाएगा, पानी में गिर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो नाश हो जाएगा। तो उस नाशवान वस्तु में आसक्ति का फायदा क्या? एक ऐसी वस्तु में आसक्ति रखी जाए जो कभी नाश ही ना हो और हमेशा रहे। तो वो केवल भगवान ही हैं। भगवान का नाम, भगवान का धाम, गुरु, वैष्णव, ये सब अविनाशी तत्व हैं। तो हमको इनमें आसक्ति को बढ़ाना है। अब अभ्यास और वैराग्य ये दोनों ही एक दूसरे के आश्रय हैं, सहायक हैं, एक दूसरे, कॉम्प्लीमेंट्री। अर्थात एक ही बात के दो पक्ष हैं। ये एक ही क्या बोलते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे है
कि अनित्य वस्तु से मन को हटाना है, मतलब वैराग्य करना है, और नित्य वस्तु में लगाना है, यानी अभ्यास करना है। अनित्य वस्तु से मन को हटाने का मतलब क्या हुआ? अनित्य वस्तु से वैराग्य, तभी तो मन हटेगा ना। और नित्य वस्तु में लगाना, भगवान में लगाना, तो ये हो गया अभ्यास। तो जब अभ्यास करेंगे तो वैराग्य होगा ही होगा, और वैराग्य करेंगे तो अभ्यास कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में जो आसक्ति है वो कहीं ना कहीं तो रहेगी ही रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे मन में आसक्ति खत्म हो जाए, क्योंकि आसक्ति आत्मा का गुण है। आसक्ति आत्मा का गुण है, और आत्मा का 3 गुण बताए थे ना चेतन वस्तु के, इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति। तो जो इच्छा शक्ति है वही है आसक्ति। हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्यों होती है? तभी होती है क्योंकि जो उसमें आसक्ति है हमारी। तो इसका मतलब हमारी आसक्ति होना ठीक है, लेकिन अनित्य वस्तु में नहीं होनी चाहिए। अगर नित्य वस्तु में आसक्ति हो जाती है तो हमारे को मन शांत होता चला जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए तो एक बात तो यह है, आगे बताएंगे 13वें अध्याय में 8वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दोष देखने पड़ेंगे अनित्य वस्तु के। जैसे शरीर है, इस शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होती है, बीमारी होती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो जन्म है, उसके बाद फिर बीमारियां हैं, फिर बुढ़ापा है। तो इसका मतलब क्या है? विनाशी है। तो इसका दोष है ये। तो जब हम अनित्य वस्तु के दोषों का अनुसंधान करते हैं और नित्य वस्तु के गुण का अनुसंधान करते हैं, भगवान कैसे हैं, आत्मा कैसी है, तो वो नित्य वस्तु है। नित्य सर्वगत है, स्थाणु अचलो अयम सनातन है, सनातन है, अत्यंत सुंदर है। तो जब नित्य वस्तु के गुणों का अनुसंधान करेंगे और अनित्य वस्तु के दोषों का दर्शन करेंगे, तब धीरे धीरे हमारा मन जो है भगवान के प्रति आकर्षित होगा। साथ साथ जब हम दोषों का, हम गुणों का अनुसंधान कैसे करेंगे? जब हम साधु संग करेंगे, जब हम भगवान के नाम की लीला, भगवान के नाम की महिमा सुनेंगे, लीलाओं की महिमा सुनेंगे भगवान की। तो यही है अभ्यास और वैराग्य, और इसका हमको प्रयत्न पूर्वक पालन करना ही करना है। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। जो कुछ भी हम करेंगे, साधना का मतलब ही है अभ्यास और वैराग्य। किसी भी साधन के अंदर अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ ही चलेंगे, तभी निश्चित रूप से ही सिद्धि की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि जब तक भोगों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार के योग की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। भोग जड़ है, और जहां हम लोग योग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो चिन्मय वस्तु है, भगवान। तो वैराग्य के आधार पर ही योग के साधन किए जाते हैं, और अन्यथा यदि हम केवल मात्र अभ्यास करते रहते हैं तो ये केवल बाह्य आडंबर ही रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से साधक, बहुत से भक्त भी हैं सो कॉल्ड, जो जरा भी अपनी इंद्रियों का तर्पण करने में कमी नहीं करते, जरा भी, और ना ही उसके लिए प्रयास करते हैं और ना ही इच्छा करते हैं, और बाहर से बहुत अधिक भक्ति का साधन कर रहे हैं। तो अगर उनके जीवन में उनकी जो करनी है, उनकी जो रहनी है, उनका जो आचरण है, अगर वो अनुकूल नहीं है भक्ति के, तो उस प्रकार के अभ्यास का उनको जो प्राप्ति होगी फल की, वो बहुत स्लो होगी, बहुत स्लो होगी। तो जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान का नाम जो है कभी व्यर्थ चला जाए। तो इस प्रकार से हमारा अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ ही साथ चलने पड़ेंगे। अब अपने अभ्यास को छोड़े बिना और संसार की वस्तुओं में से प्रीति को कम किए बिना भगवान से कैसे होगी प्रीति? भगवान तो एकांतिक है ना, भगवान को एकांत प्रिय है। एकांत का मतलब है एकांतिक भक्त।
जिसका उद्देश्य केवल भगवान है, ऐसे ही भक्त भगवान को प्रिय हैं। तो ऐसे एकांतिक भक्त कैसे बनेंगे हम, जब तक हमारी भोगों के अंदर बहुत अत्यधिक आसक्ति है और हमारी इच्छा भी नहीं हो रही है उनको छोड़ने की। आश्चर्य तो इस बात का है, हम उसी के अंदर रचे पड़े हैं, रचे मचे हैं, खोए हुए हैं। जो व्यक्ति इस संसार के अंदर बहुत सुखी है, उसको सब प्रकार के सुख मिल रहे हैं, तो उसको क्या आवश्यकता है भगवान की? कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो कहेगा कि यही बहुत कुछ है, मैं क्यों करूं? तो ऐसे व्यक्ति की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर भगवान को जानने की थोड़ी सी भी जिज्ञासा जागृत हो गई है। तो उस व्यक्ति के लिए जो साधक कोटि में गिना जा सकता है, चाहे किसी भी स्तर का हो, उसको अपने मन में ये धारणा बिठा लेनी चाहिए कि मुझे अपने थोड़े थोड़े भोगों को कम करना है, विषय भोगों को। इच्छा तो करनी चाहिए, क्योंकि भोग मिलते हैं हमको प्रारब्ध से, हमारे प्रयास से भोग हमको नहीं मिलते। ये बिल्कुल है, सच बात है ये। अगर हमको कोई सुविधा मिल रही है इस समय में, तो वो हमारे प्रारब्ध के कारण मिल रही है। हमारा इस जीवन में ये नहीं कि हमने बहुत पैसा कमा लिया तो हमको उस तरह की सुविधा मिल रही है। ऐसे बहुत लोग हैं जो पैसा कमा के भी अस्पताल में ही गुजारते हैं जिंदगी, या कुछ भी खा नहीं पाते, कुछ भी घूम नहीं पाते। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो प्रारब्ध जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रारब्ध है तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए अननेसेसरी प्रयास क्यों इतना, आसक्ति क्यों इतनी? जो चीज मिलनी ही मिलनी है उसमें आसक्त होने का क्या फायदा? तो इस प्रकार से जब भगवान की महिमा नाम की सुनकर और संसार की वस्तुओं में दोषों को देखकर भगवान को अपना जीवन सर्वस्व समझ के जब मन लगेगा उसमें, तभी हमारा अभ्यास सफल होगा। वो दूसरी बात एक और है कि जैसे जैसे भगवान का अनुभव होगा, अनुभूति होगी, चाहे थोड़ी सी हो, बहुत थोड़ी सी, लेश मात्र, तभी हमारा मन उसमें टिकेगा और अच्छे प्रकार से। और जो लोग भी भजन कर रहे हैं उनको भले ही चाहे कोई बहुत अच्छे अनुभव नहीं हुए हैं, अनुभूतियां नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिला है, तभी तो वो हरिनाम ले रहे हैं। हरिनाम लेने का उद्देश्य क्या है उनको? कि उनको कुछ अनुभूति हो गई है। वरना सारे दिन बैठकर हरिनाम करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, क्या एक साधारण पुरुष के लिए, सामान्य पुरुष के लिए संभव है ऐसा? अगर उसको बिल्कुल भी आनंद की प्राप्ति ना हो, क्योंकि हम सबका ही उद्देश्य है आनंद, सुख। तो अगर किसी प्रकार का भी उसको आंतरिक सुख नहीं मिल रहा है तो वो क्यों करेगा ऐसे? और धीरे धीरे जब वो सुख बढ़ जाएगा तो फिर संसार के भोग फीके लगने लगेंगे। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, दूसरे अध्याय में 59 श्लोक में बोला। तो वैराग्य हमको अपने आप से कुछ नहीं करना है, वो अपने आप घटित होगा। जैसे कि एक जो भोजन कर रहा है व्यक्ति, प्रत्येक ग्रास के साथ उसकी तुष्टि भी हो रही है, पुष्टि भी हो रही है और क्षुधा निवृत्ति भी हो रही है। तो उसी प्रकार भजन करने से भजन पुष्ट भी हो रहा है, अनुभव होने से आनंद भी मिल रहा है, और संसार से विरक्ति भी हो रही है। यह है भक्ति का, भक्ति क्योंकि स्वतंत्र है, यह है भक्ति की महिमा। और किसी भी योग में ऐसा नहीं है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर इस प्रकार का। तो अगर मान लीजिए मन को विषयों से हटाने की हमने चेष्टा की और क्षण भर के लिए मानो मन हट गया हमारा, तो लेकिन अगर हमें इमीडिएटली भगवान में नहीं लगाया उसको, तो वो लौट कर वहीं पर चला जाएगा विषयों में। क्योंकि मन को कुछ आधार चाहिए टिकने के लिए। मन की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसीलिए मन को कुछ हमको आधार देना पड़ेगा, एक नया आधार, भगवतीय आधार। और वो तभी हम आधार दे सकते हैं जब हमने उस आधार के बारे में श्रवण किया हुआ हो, हम जानते हो उसको, तभी तो मन उस पर जाकर बैठेगा।
उसको जानने की लिए कोशिश करेगा, उसका अनुभव करेगा। अगर उसने अनुभव मतलब अगर उसको अनुभव हो गया थोड़ा सा भी, तो मन फिर अपने आप हट जाएगा विषय भोग से और अपने आप भगवान की ओर बैठने लगेगा जाकर। तो दोनों की ही आवश्यकता बताई गई है। फिर भी जो ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग है, इनके अंदर वैराग्य की आवश्यकता पहले है और भक्ति मार्ग में अभ्यास की आवश्यकता पहले है। भगवान में मन लगाना आवश्यक है पहले, भक्ति मार्ग में वैराग्य आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जितना वैराग्य चाहिए भक्ति में वो तो आ ही जाएगा अपने आप, उसके लिए स्वतंत्र प्रयास करना ही नहीं है। जबकि ज्ञान के अंदर वैराग्य एक साधन है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये चार जो प्रधान साधन बताए गए हैं ज्ञान मार्ग में, ज्ञान योग के, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। तो इसमें वैराग्य एक साधन माना गया है, सेपरेट, जबकि भक्ति के अंदर किसी प्रकार का भी कोई सेपरेट साधन नहीं है इस प्रकार का। तो इस प्रकार से अभ्यास करना है हमको। अब अभ्यास करने के लिए दो छोटे से उपाय हैं, उसको हम लोग एक बार श्रवण कर लेते हैं। यदि हम लोग अभ्यास करते हुए अपना मन जो है पक्का रखें, हमारी अगर लगन सच्ची है, अगर हम रियली में चाहते हैं अभ्यास करना, तो हम इस नियत के साथ, इस इंटेंशन के साथ भजन करने बैठते हैं। मान लीजिए कि अब मैं बैठना ही बैठना है, मुझको इतनी देर भजन करना ही करना है, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे। तो इसके लिए जब हम भजन करने बैठेंगे नियम पूर्वक, तो वो आधा घंटे का जो टाइम है उसमें उसका फल हमको भगवान देना ही पड़ेगा, चाहे हम भजन करें या ना करें, हो या ना हो हमसे, वो अलग बात है। हमारा मान लीजिए हम कहते हैं मन नहीं लग रहा है भगवान के अंदर, तो मन नहीं लग रहा है तो भी करना है, तो भी करना है। अब आप कहेंगे कि मन नहीं लग रहा है तो फिर करने से क्या फायदा, उसका फल तो मिलेगा नहीं, मिलेगा फल। इसको उदाहरण से समझ लें। अगर हम लोग मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने अपने घर पे कुछ काम कराना है कंस्ट्रक्शन का। अब उसने एक लेबर का व्यक्ति बुलाया, अब मजदूर आया वो, और वो मजदूर काम कर रहा है। अब अचानक से बारिश हो गई, अब बारिश हो गई तो उसका काम रुक गया, अथवा उस व्यक्ति को जिसके घर में काम कराया जा रहा था उसको कोई टेलीफोन आ गया, उसको कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो उसको घर लॉक करके जाना पड़ा। तो उस व्यक्ति की, उस मजदूर की जो दिहाड़ी है वो तो देनी पड़ेगी ना उसको पूरे दिन की। हम देते हैं ना दिहाड़ी पूरे दिन की। बीच में अगर हमने उसको रोक दिया किसी काम को किसी कारणवश, तो भी पूरे दिन की दिहाड़ी देनी पड़ती है हमको, बिकॉज ही हैज कमिटेड हिमसेल्फ फॉर द फुल डे। फुल डे का मतलब 7-8 घंटे के लिए उसका जो कमिटमेंट है हमारे लिए 8 घंटे का, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको मजदूरी मिलेगी ही मिलेगी, उसका क्लेम बन गया अब ये। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के लिए 1 घंटे बैठ रहे हैं, तो चाहे मन लगे या ना लगे, हमारा कमिटमेंट तो हो गया, तो भगवान को तो फल देना ही पड़ेगा ना 1 घंटे का। अगर हमारा मन लग जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो मजदूर पूरे दिन काम करता तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश सेठ जी के कहने से उसने काम बंद कर दिया, तो भी उसको दिहाड़ी मिलेगी, पूरी दिहाड़ी मिलेगी। इसी प्रकार से भगवान के यहां भी यही सिस्टम है। जो सिस्टम यहां हमारे यहां दुनिया में प्रचलित हैं, वही सिस्टम वहां पर भी चलेंगे। तभी हम उदाहरण दे पा रहे हैं इस बात का। हम सोचेंगे कि हमारा मन नहीं लगा, अरे हम सोचा तो था ना कि हम लोग 2 घंटे डेली बैठेंगे, किसी भी समय ब्रेक करके बीच बीच में संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम करना है हमको। तो भगवान को जितनी संख्या पूरी हुई है, जितना हमारा समय लगा है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा हृदय पवित्र होगा ही होगा, क्योंकि भगवान हमको कोई पैसे तो देंगे नहीं, दिहाड़ी तो देंगे नहीं। यही है हमारी दिहाड़ी। हमारी दिहाड़ी है कि हमारा हृदय पवित्र हो भजन करने से, हमारा भगवान में प्रेम जागे, यही है दिहाड़ी हमारी।
तो जब हम कर रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, ठीक है हम क्या करें, अब बदल तो सकते नहीं ना अपने मन को। अगर बदल सकते होते तो अलग बात है, कोई जादू तो कर नहीं सकते हम अपने मन के साथ। तो जब हम बैठे हैं सच्ची लगन के साथ बैठे, लगन पक्की है, मन नहीं लग रहा है वो अलग बात है, तो क्या भगवान उस बात को निरर्थक मान लेंगे कि इसने कुछ भजन किया ही नहीं है? तो जो भगवान के भरोसे बैठता है उसको तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तुलसीदास जी ने कहा है ना, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक जो है वो बादल के ऊपर दृष्टि लगाए रखता है, तो ऐसे ही यहां पर बोला है कि जो भगवान का नाम है वो घनश्याम, घनश्याम मतलब बादल की भांति है। तो राम का जो नाम है वो है घनश्याम। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक ही आस है, एक ही भरोसा है, एक ही विश्वास है। यही है वास्तव में भरोसा, इसी को बोलेंगे हम भरोसा। तो जब हम भरोसे पर बैठ गए भगवान के, तो भगवान हमको कुछ ना कुछ अवश्य ही देंगे। इसीलिए इस बात की हमको चिंता नहीं करनी है, हमको सिर्फ भजन करते रहना है। और अगर हम इसको दूसरी प्रकार से समझने की चेष्टा करें तो हम लोग ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का मतलब एवरीवेयर। तो अगर एवरीवेयर है तो ही इज हेयर, अभी यहां पर भी है वो, हेयर एंड नाउ, अभी वो सब समय में है, सब समय में है तो इस समय में भी है। मतलब भगवान स्थान और काल की सीमा में बंधे नहीं है। और भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो मेरे हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है ना भगवान। और भगवान सबके सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जो इस प्रकार से मुझको सभी प्राणियों का सुहृद मानता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। तो भगवान मेरे भी तो सुहृद होंगे ना। वहां पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं भक्तों का सुहृद हूं। गीता में 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, सुहृद सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम बोला, प्राणियों के, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सबके सुहृद हैं। तो भगवान सबके सुहृद हो तो मेरे भी सुहृद होंगे ना। तो भगवान मेरे सुहृद हैं, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं, भगवान मेरे साथ में हैं, और भगवान अभी भी हैं मेरे साथ में, इसी समय है। तो फिर क्या प्रॉब्लम कहां है? अगर हमने शास्त्रों को श्रवण किया और भगवान के इतने सारे गुणों को श्रवण किया, अगर हम उन गुणों का अनुसंधान करें, उन गुणों के ऊपर अपने मन को टिकाएं, तो हमको बिल्कुल समझ में आएगा कि भगवान है। और ये मान के जब हम अपना मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, प्राण, सब कुछ भगवान को समर्पित करके भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा? कब तक नहीं लगेगा और क्यों नहीं लगेगा? भगवान स्वयं आके हमारे मन को अपने में लगाएंगे, लगाना पड़ेगा भगवान को। तो हमें किसी भी प्रकार, भक्त लोगों को किसी भी प्रकार के वैराग्य की चिंता ही नहीं करनी है। अभ्यास योगेन ततो, भगवान ने कहा ना, चित्त वृत्ति अगर तेरी नहीं लगती है मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12वें अध्याय में भगवान ने वैराग्य की बात ही नहीं की है। 12वें अध्याय का 10वां श्लोक है, देख लेता हूं एक मिनट। 12वें अध्याय का 10वां श्लोक है, 9वां श्लोक है, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। केवल अभ्यास के द्वारा, यहां पर वैराग्य की बात नहीं की है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसी मयि स्थिरम, अगर तेरा मन मुझ में स्थिर नहीं होता है तो नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, तू केवल अभ्यास कर। ये मानकर कि मैं सर्वव्यापी हूं, सबका हृदय में, सबके हृदय के अंदर हूं, सबका आश्रय हूं, बस ये मान ले, इतनी बात, इतनी तो मान सकता है ना। तो अभ्यास करके और फिर मुझे ही प्राप्त करेगा। माम इच्छाप्तुम धनंजय, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा भी कर। इच्छा तो कर ही सकते हैं ना हम लोग कि हमारा मन भगवान में लगे, हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने मन संयम प्रकरण, इसकी समरी को श्रवण किया आज। फिर हम कल से हम लोग
प्रवेश करेंगे इसके अगले वाले श्लोक में। जो प्रकरण है योग भ्रष्ट प्रकरण, 37वां श्लोक है, 37वां श्लोक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।